वेलकम व्यूअर्स। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करते हैं और किस तरीके से हम जो है वर्कशीट के बैकग्राउंड में एक इमेज को ला सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल शीट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये शीट 1 एक्टिव इस वक्त है और हमारे पास यहाँ दूसरा शीट है एम्प्लॉय के नाम से। तो हम देखते हैं हम बाय यूजिंग द कोड्स हम किस तरीके से शीट को हम प्रोटेक्ट करेंगे और फिर किस तरीके से अनप्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी से कुछ सब रूटीन्स बना के रखी हैं। तो पहली वाली जो सब रूटीन है वो है प्रोटेक्ट शीट। तो मैंने पहले वाली सब रूटीन का जो नाम रखा है वो प्रोटेक्ट शीट रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अभी पहले मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम जैसे एक्सेल शीट पे गए, तो अभी जैसे मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पर कुछ एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ जो सब रूटीन यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट है, तो उसमें मैंने कोड लिखा है। मैंने लिखा शीट्स विद इन द ब्रैकेट मैंने लिखा है शीट 1। ठीक है, तो जो सेकंड वाला शीट जो है आपने देखा कि उसका नाम जो है वो शीट 1 ही उसका नाम है। तो पहले वाला जो शीट है उसका नाम एम्प्लॉय है, EMP के नाम से वो सेव है। तो यहाँ पर शीट मैंने क्या लिखा है, शीट्स विद इन द ब्रैकेट्स मैंने लिखा है शीट 1 डॉट प्रोटेक्ट। और उसके बाद क्या लिखना है कि डॉट प्रोटेक्ट यानी प्रॉपर्टी एक शीट की है। ठीक है, तो फिर विद इन द कोड्स पासवर्ड दिया है 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको लिखेंगे तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया, अब देखते हैं हम इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो जैसे मैं इसको रन मैंने किया, तो हम दोबारा से अपने एक्सेल शीट में जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक्सेल शीट में कुछ एंट्री करना चाहेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि ये जो शीट है तो ये प्रोटेक्टेड है, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीड ऑनली है ये। तो फिर हम अगर हम इसी शीट को अब क्या करना चाहेंगे, अनप्रोटेक्ट करना चाहेंगे, तो सिंपल क्या करना हमने, तो मैंने एक दूसरा एक सब रूटीन बनाया हुआ है। तो मैं पहले वाली सब रूटीन में इस लाइन को भी लिख सकता था, तो समझाने के लिए तो मैंने एक अनप्रोटेक्ट शीट नाम का एक सब रूटीन बनाया हुआ है। तो उसमें भी हमें सेम यही लिखना है कि शीट्स विद इन द कोड शीट 1 डॉट अनप्रोटेक्ट। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो शीट की है वो क्या है, अनप्रोटेक्ट। तो एक प्रॉपर्टी जो है शीट की वो प्रोटेक्ट है, दूसरी क्या है, अनप्रोटेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर कॉल किया अनप्रोटेक्ट को और फिर वही पासवर्ड दिया 1 2 3। तो जैसे आप एंटर करेंगे और फिर इसको रन करेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैंने प्रोग्राम रन किया, तो मैं दोबारा से शीट पे जाता हूँ और देखिए मैं कुछ एंटर करना चाहता हूँ। तो देखिए, तो इसने अलाउ किया कि आप जो है शीट की एडिटिंग कर सकते हैं, आप इसमें कुछ डाटा एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम शीट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो दूसरा एक सब रूटीन बनाया हुआ है उसका नाम मैंने रखा है BG इमेज यानी बैकग्राउंड इमेज। तो आप किस तरीके से अपने शीट में बैकग्राउंड इमेज ला सकते हैं। तो मैं पहली वाली इस पे दूसरी वाली जो लाइन है कोड की, इसमें मैं कमेंट डाल देता हूँ। पहले वाली लाइन का मैं कमेंट हटाता हूँ। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना है शीट्स और विद इन द फिर ब्रैकेट लिखना है शीट 1। ठीक है, तो अब अगर आप जैसे कि पहले पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कि ये बाय नेम, ठीक है, किस तरीके से हम यूज करते हैं आर्गुमेंट्स को, और बाय पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, शीट्स शीट 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस शीट का नाम शीट 1 है वही यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पर कॉल की गई वो क्या है, डॉट सेट बैकग्राउंड पिक्चर। तो सेट बैकग्राउंड पिक्चर, तो फिर उसमें विद इन द कोड्स साथ में क्या है कि आपको उस इमेज जो है जो आपको इंसर्ट करनी है उसका पाथ यहाँ पर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो एक इमेज मैं आपको दिखाऊंगा डेस्कटॉप पर, तो ये इमेज है। यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और फिर प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। तो ये जो यहाँ पर इसकी लोकेशन है मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो फिर मैंने कॉपी करने के बाद स्लैश यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका नाम जो न्यू पिक डॉट जेपीजी, तो ये पिक्चर है।
ठीक है। तो इसको आप इसको लोकेशन को आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर स्लैश करके न्यू पिक डॉट जेपीजी लिखेंगे। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर इसका जो पाथ है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंसर्ट कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर राइट पेस्ट किया है। पेस्ट करके बाद मैंने क्या डाला कि यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर डेस्कटॉप तक आया था, तो आप क्या कर सकते हैं स्लैश डाल के, तो जैसे न्यू पिक डॉट जेपीजी, ठीक है। तो जो पिक का वहां पर नाम था वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एंटर कीजिए, ठीक है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। तो जैसे मैंने इसको रन किया, अब देख लीजिए हम जाएंगे अपने एक्सेल शीट पर, आप देखिए बैकग्राउंड में जो है इमेज आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बैकग्राउंड्स में इमेज आप ला सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप इस इमेज को हटाना चाहते हैं कि आप इमेज को नहीं रखना चाहते, तो मैंने ये लाइन जो है दूसरी वाली इसी में डाल दी है। तो इसको मैं इसका कमेंट में हटाता हूँ। तो ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे तो देखिए यानी इससे पता चल जाता है कि सारे सिंटेक्सेस ठीक हैं। तो इसके बाद मैं रन करता हूँ इसको। तो दोबारा से जब मैं एक्सेल शीट में जाऊंगा तो देखिए हमारी इमेज जो है वो हट गई है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी शीट में जो है आप इमेजेस को ला सकते हैं बैकग्राउंड में, और आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि हम किस तरीके से प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में हम किस तरीके से इमेजेस को ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और जो हमारी चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।